हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम पिग्मी के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं बेडुइन्स, बीडोविन्स या बद्दू। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम इनके आवास क्षेत्र की बात करें तो यह प्रमुख रूप से दक्षिण पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भागों में निवास करते हैं। मुख्य रूप से यह अरब प्रायद्वीप के निवासी हैं। अरबी भाषा में बाडवीन या बद्दू का अर्थ होता है मरुस्थल के निवासी। यह चलवासी चरवाहे हैं जो कि अरब के मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका के जो मरुस्थलीय भाग में है वहाँ पर अपने पशुओं को लेकर, जो मुख्य रूप से ऊँट होते हैं, उनको लेकर इधर से उधर जाते हैं। ऊँट के अलावा इनमें बकरियाँ और भेड़ें भी शामिल होती हैं। लोकेशन की बात हमने कर ली है कि यह अरब प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका के जो मरुस्थलीय देश हैं उनमें निवास करते हैं, जिनमें सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया, इराक, कुवैत, यूएई, बहरीन, नॉर्थ अमेरिका में ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, माली, मारिटानिया आदि जो कंट्रीज़ हैं उनमें यह निवास करते हैं। ये लोकेशन है इनकी, जो कि अरब प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका का जो रेगिस्तानी सहारा मरुस्थलीय कंट्रीज़ है उनके अंदर यह निवासरत रहते हैं और इधर से उधर चलवाही जीवन बिताते हैं। क्लाइमेट की बात करें, चूँकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है, काफ़ी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है और चूँकि तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जल का सदा अभाव रहता है। दैनिक एवं वार्षिक तापमान तो काफ़ी अधिक होते हैं और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वह बहुत कम होती है। सामान्य रूप से कोई भी यहाँ पर जो पेरिनियल रिवर होती हैं वो नहीं बहती हैं और नमकीन झीलें पाई जाती हैं। वनस्पति का भी अभाव होता है, केवल कुछ कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं और कुछ ओएसिस होते हैं, वहाँ पर यह आपको पेड़ पौधे मिल सकते हैं। यह इनका जो नोमैडिक करते हैं, घूमते हैं, तो उसका क्षेत्र है जो कि एशिया और अफ्रीका के जो प्रमुख मरुस्थल है, जिसमें रबलजाल, सीरिया डेजर्ट, नगेव है, सहारा डेजर्ट है, लीबिया का डेजर्ट है, इसमें यह आते जाते अपना माइग्रेट होते रहते हैं। इनके शारीरिक बनावट की देखें तो हम यह लोग जो मेडिटेरियन और आर्मेनियन जाति का मिश्रण है, इनका कद मध्यम होता है और हाइट की बात करें तो लगभग 5-5.5 फुट की होती है। चेहरा लंबा और संकरा होता है, नाक उभरा हुआ होता है, आँखें एवं बाल का गहरे रंग के होते हैं। जो स्किन का कलर है वह गेहुआ अथवा येलोइश होता है। लाइफ फॉर्म्स की बात करें हम तो यह चलवासी चरवाहे हैं जिनकी समस्त अर्थव्यवस्था ऊँट पर आधारित होती है और ऊँट इनके लाइफ स्टाइल का ही एक प्रतीक नहीं है, यह इनके जो इकोनॉमी है उसका बेस है। जो ज़्यादा अमीर होते हैं उनके पास ज़्यादा ऊँट होते हैं और चूँकि ऊँट आप जानते हैं कि शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है, तो उस वजह से ये मरुस्थलीय भागों में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है और ऊँट की वजह से ही यह अपना सारा जीवन आसानी से व्यतीत कर पाते हैं। ऊँट के अलावा इनके पास कुछ घोड़े भी पाए जाते हैं, परंतु घोड़े की बात यह है कि यह ज़्यादा एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस को सरवाइव नहीं कर सकता है। फैमिली की बात करें तो ये शॉर्ट फैमिली रखते हैं और पैट्रियार्कल की होती है, मतलब पैतृक अर्थव्यवस्था पाई जाती है। सामान्य रूप से कबीलों के रूप में रहते हैं और
वहाँ पर ये कहना चाहे कि ये कबीलों में ही आपस में शादी वगैरह करते रहते हैं। और इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर ये जो ऊँट और बकरी होती है उनकी खाल से बने बने बड़े बड़े ये टेंट्स बनाकर उसमें निवास करते हैं। जहाँ पर भी थोड़े दिन के लिए रुकना होता है वहाँ पर टेंट बनाकर रहते हैं। हमने बात कर ली है बड़े बड़े कारवां में यह जाते हैं। जैसे हम राजस्थान के रेफरेंस में देखें तो जो रायका समाज है जो इधर से उधर माइग्रेट होता है उसी की तरह ये भी है। पर चूँकि हमने बात की बहुत सारे एरिया में रहते हैं माइग्रेट करते हैं तो कंट्रीज़ की बाउंड्री इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। यह मतलब एक हिसाब से देखें तो ये कंट्रीज़ को मानते ही नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह जाते रहते हैं। यह सोशल बिहेवियर का अपने जो ओल्ड रिलेशंस हैं जो कस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हैं और फुर्सत के क्षणों में जो नाच गाना इनका चलता रहता है। उनका जो फूड हैबिट्स होती हैं बेसिकली चूँकि चलवासी चरवाए हैं तो ऑब्वियसली है कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर ये मुख्य रूप से आश्रित होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में जो बेसिकली ऊँटनी का दूध होता है उनसे बनी हुई वस्तुएं खाते हैं। इसके अलावा खजूर मांस और जो भी इनके खान पान का प्रमुख हिस्सा है। जो महिलाएं होती हैं वो सामान्य रूप से जो सब महिलाएं करती हैं विभिन्न देशों में वो उनका बेसिकली उनका काम है कि खाना बनाना है, जो टेंट्स की सिले वगैरह है, लकड़ियाँ एकत्रित करना है और बच्चों का लालन पालन करना है। ये वहाँ की महिलाओं की प्रमुख रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इनके कस्टम्स की बात करें तो यह जो घुड़सवारी है वो ऊँट की रेस है, इस प्रकार के यह विभिन्न खेल खेलते हैं अपने जीवन में मनोरंजन के लिए। इनके हिस्टोरिकल लाइफ स्टाइल इनके एवोल्यूशन की बात करें तो यह चूँकि कबीलों में रहते थे, चलवासी जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो धीरे धीरे जैसे यह ब्रिटिश पीरियड्स आया तो उसमें इनको एनक्रोच करने का प्रयास किया और धीरे धीरे यह वहाँ पर स्थायी रूप से बसने का इन्होंने लाइफ स्टाइल में ऐड किया। हालांकि बहुत सारी आज भी जो बाडविन लोग हैं वह चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं और इनको किसी की नौकरी करना आज भी पसंद नहीं है, फ्री रहना पसंद करते हैं। इनके पास्ट और करंट की बात करें तो पास्ट में ये बहुत बड़े बड़े समूह में रहते थे। लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर इनका प्रमुख व्यवसाय था। नोमैडिक जीवन जीते थे, इधर से उधर जाना, टेंट में जीवन व्यतीत करना, सैलरी नहीं करते थे, खाना एकत्रित करते थे, वो काम करते थे। परंतु वर्तमान में काफ़ी कुछ चेंजेज आए हैं। कुछ लोग अभी भी मिक्स हो गए हैं, मतलब चलवासी जीवन तो व्यतीत करते हैं परंतु साथ ही साथ जो टेक्निकल अभी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी काफ़ी यूज़ करते हैं। ऊँट की जगह यह गाड़ियों का यूज़ करने लग गए हैं। परंतु काफ़ी लोग अब नौकरी करने लग गए हैं, स्थायी जीवन व्यतीत करते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल्स वगैरह जाते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो ये इनमें अब चेंजेस आए हैं। तो ये हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र के चलवासी चरवाए हैं बाडविन के बारे में हमने पढ़ा है। मुख्य रूप से यही बात है कि यह अरबीय क्षेत्र के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहाँ पर रहते हैं और साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका के जो मरुस्थलीय भाग हैं, सारा मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर रहते हैं और चलवासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चूँकि पशु चरवाए हैं तो इनका जो भी बेसिक्स नीड्स होती हैं वो पशुओं पर ही आश्रित होती हैं। ओके, थैंक यू।